अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रीट क्राइम की। कराची में स्ट्रीट क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहे। दूसरी जानिब पुलिस अफसरान के दबाव जो है वो थाना और डीएसपी पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उन्होंने जो है वो कार्रवाई शुरू कर दी है। अब कार्रवाई किस हद तक हो रही है ये भी बताऊंगा, कितनी संजीदा है ये भी बताऊंगा। आज जो है वो अजीज़ भट्टी के इलाके में पुलिस ने मुबैना मुकाबला किया जिसमें दो डाकू, जिसमें जसीम और यासीन थे, वो मारे गए, जबकि एक उनका साथी अली जो है वो पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि ये मुल्जिमान जो है वो एयरपोर्ट से निकलने वाले शहरियों को लूटते थे और ये वो गैंग था। और मैं बताऊं कि गुज़िश्ता दिनों जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनके फूफा डॉक्टर फजलुल्लाह पेचो को भी लूटा गया था। तो उस पर जो है वो पुलिस को जो है काफ़ी दबाव का सामना था और पुलिस ने जो है वो उस पर ये काम किया और आज सुबह जो है वो दो मुबैना डाकुओं को मार दिया। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ जो है वो ऐसी वारदात हुई थी। एयरपोर्ट से निकलने वाले शहरी को, जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 8 का रहायशी था, तुर्की से वापस लौट रहा था फारूक हुसैन, उसको जो है बीच सड़क पर गाड़ी लगाकर तीन मुल्जिमान ने लूट लिया था और उसके पास से जो 3000 अमेरिकी डॉलर, उसका लैपटॉप, उसका मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान जो है वो अपने साथ ले गए थे। तो ये एक वारदात हुई थी और उसके बारे में भी यही शुबा किया जाता है कि ये वही मुल्जिमान थे जो कि गुलशन इकबाल में गुज़िश्ता रोज़ इन्होंने वारदात की थी। तो पुलिस का एक अच्छा काम तकरीबन सामने ये आया है। इसके साथ मैं बताऊं, एक गैंग है जो कि जिसे कहते हैं, पहले आपने सुना होगा कि वाइट करोला गैंग, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक होंडा सिटी गैंग है। ये जो है गोल्डन कलर की एक होंडा सिटी है, इसमें और जो है वो ये अफराद सवार होते और ये तकरीबन 4 रुकनी ये डकैत गैंग है और ये नॉर्थ नाज़िमाबाद में इसने तबाही मचा दी है। नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक ए, डी, आई और एन में इस गैंग ने मुतअद्दिद वारदातें की हैं और अभी भी ये कर रहा है और बासानी जो है वो घुसता है घर में, अहल खाना को यरगमाल बनाता है, लूट मार के फरार हो जाता है। इनकी फुटेज और तस्वीरें आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, किस तरह से ये जो है वो दिलेरी से असला थामे जो है वो वारदातें करते हुए भाग जाते हैं। इनके खौफ की वजह से जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में लोगों ने चौकीदारी सिस्टम शुरू कर दिया है और ये अपील की जा रही है कि इनको पकड़ा जाए। इसके अलावा कोरंगी में जो वारदातें हो रही थी मुसलसल, उसका लुब्बे लुबाब अफसरान ने ये किया कि कोरंगी के और मॉडल कॉलोनी के ये 4 थानेदारों को फारिग कर दिया और नए थानेदार लगा दिए, जिसमें जो कोरंगी में आमिर आजम को लगाया है, जमान टाउन में जो है रिजवान पटेल को लगाया और अवामी कॉलोनी में जो है वो जमाल लगारी को लगाया है। पुराने चैंपियन है, इनको जो है दोबारा से मैदान में उतारा गया ताकि ये जो है वो सूरत हाल कंट्रोल करे। लेकिन मैं बताऊं कि कोरंगी के इलाके में जो है एक वारदात हुई। कोरंगी 5 में जो निजी मार्ट था उसका कैशियर से 11 लाख रुपए छीन लिए गए। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वो मुल्जिमान रकम छीन कर फरार हुए। तो इस वक्त आंख मचोली का जो है वो खेल जारी है। दूसरी तरफ एडिशनल आईजी ने ये फोर्स जो मोटरसाइकिल फोर्स है वो दे दी है और कहा है कि ये स्ट्रीट क्रिमिनल पर काबू पाएंगी। मैं आपको बताऊं, माजी में हर दौर में हर आईजी एडिशनल आईजी ने स्ट्रीट क्राइम के इजाफे के बाद एक ऐसे ही जो है वो फोर्स बनाई और वो पहले मैं बताऊं कि सेंट्रल में बनाई गई, उसके बाद ईस्ट में बनाई गई, बड़े इफ्तिताह भी हुए उसके, और कोरंगी में बनाई गई। उसके बाद ये फोर्स आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गई, वो मोटरसाइकिलें गायब हो गई और मोटरसाइकिलें जो है वो ज़ाती इस्तेमाल में शुरू हो गई और वो नहीं दिखाई दी फोर्स। चंद दिन ये दिखाई देती है, उसके बाद गायब हो जाती है। अब ये बनाई है फोर्स और ये अगर शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देती है तो इसकी जो है वो हिफाजत की जाए। इस फोर्स में जो शामिल एहलकार और अफसरान हैं उनको जो है वो पाबंद किया जाए और उनकी मोटरसाइकिलें गायब नहीं होनी चाहिए। तो ये सूरत हाल है इस वक्त शहर की, अमन अमान की, कि लोग जो है वो खौफज़दा है और ख़ास तौर पर स्ट्रीट क्राइम का शिकार अफराद। जब किसी एक घर पे स्ट्रीट क्राइम का मुतासर शख्स होता है तो वो अपनी कहानी 50 को सुनाता है। इसी तरह अगर पुलिस की कोई बहादुरी होती है, वो देखता है तो वो बताता है। तो स्ट्रीट क्रिमिनल जो है उनको रोकने के लिए पुलिस को मौसर हिकमत अमली तरतीब देने की ज़रूरत है और आर्जी जो है इसका इलाज से फ़ायदा कुछ नहीं होगा। वक्ती तौर पर हफ्ते 15 दिन के लिए स्ट्रीट क्राइम में कमी आएगी, लेकिन इसका मुस्तकिल इलाज की ज़रूरत है। मेरे इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।